हाँ बेटा, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एडवर्ब। हम आपको सलाह देते हैं बेटा कि जो नए बच्चे हैं, जो भी पॉइंट पकड़ें, एक बार क्रमानुसार पूरा का पूरा हमारा वीडियो देखें और हमें विश्वास है कि उनको सारी हकीकत समझ में आ जाएगी। और अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर होता है तो यह जिंदगी में कभी आप इसमें असफल नहीं होंगे। पक्का है कि आपको सफलता मिलेगी। हम देखते हैं कि बच्चे जो है मिसगाइड हो रहे हैं, यह बहुत दुख की बात है। आपको बताएं कि आगे आने वाले समय में कंपटीशन और भी टफ होगा। उसका कारण यह है कि अभी तक विद्यार्थी जो है टिक मार करके ये होगा इसके बाद ये होगा इसके बाद ये रटते थे। ऐसा नहीं है, प्रश्न पूछेगा कैसा क्यों होता है, और वह सारी चीजें हम यहां पर आपको क्लियर कर रहे हैं। एक एक पॉइंट तो आपको समझ में आएगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी सीरियल आप देखें, जो भी एपिसोड आप देखें, जैसे एडवर्ब, तो शुरू से ही एक बार पूरा देखें, यानी फर्स्ट सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, इस प्रकार से क्रमानुसार चलें। वर्ब ले लें, पार्टिसिपल ले लें, तो एक एक पॉइंट जब शुरू से आप पढ़ोगे तब हकीकत समझ में आएगी बेटा। और बीच से पढ़ करके किसके बाद ये होता है, इसके बाद अरे क्यों होता है भाई, यही तो सीखने के लिए तुम्हारे पास आए। नहीं तो हमने दिमाग में डाले कि इसके बाद ये आता है, वेट के बाद फार आता है, फार ही आता है, तो कहां का आता है, यही सीखने के लिए आप पढ़ रहे हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब। इसके पहले हमने आपको बताया था एडवर्ब के तीन एपिसोड निकल चुके हैं, वो आपको बताया जा रहा है। तीसरा ये है, 2 इसके पहले बना चुके हैं। उन दोनों को आप अवश्य देखें और पक्का है कि आपको समझ में आएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटे बजाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रचार प्रसार करें, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं। साफ साफ बात है। तो एडवर्ब में इसके पहले मैंने बताया था कि यदि कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसके ठीक पहले प्रयुक्त होता है। अब इसी से संबंधित अगला पॉइंट लिखो बेटा, लिखना पड़ेगा। एनफ एक ऐसा एडवर्ब है, एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो यदि किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एनफ एक ऐसा एडवर्ब, ऐसा नहीं है कि एनफ एडजेक्टिव भी है, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है बेटा, एडवर्ब की। एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो यदि किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसके तुरंत बाद प्रयुक्त किया जाता है। फिर से, एनफ एक ऐसा एडवर्ब है, लैंग्वेज ध्यान देना, जो यदि किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसके बाद प्रयुक्त किया जाता है। सिखा बेटा, सी इज एनफ, सी इज एनफ रिच टू बाई ए कार। यह वाक्य क्या है? कहने में सही लग रहा है लेकिन वास्तव में है आपका वाक्य गलत। कैसे सही करोगे? तो एनफ एक ऐसा एडवर्ब है, रिच माने धनी, तो धनवान जो है यह इस समय क्या है, विशेषण। विशेषता किसकी है, सी की, लेकिन यह एडजेक्टिव है। सी की विशेषता है तो एडजेक्टिव हुआ यह, और एनफ क्या है, एडवर्ब है। एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो यदि किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उसके तुरंत बाद प्रयुक्त होगा। पढ़ो बेटा, सही हो गया। सी इज रिच एनफ टू बाई ए कार, सी इज एनफ रिच टू बाई ए कार, दिस इज रॉन्ग। सही करोगे, सी इज रिच एनफ, रिच एडजेक्टिव है, एनफ उसकी विशेषता है रिच की, तो यह बाद जाएगा। ठीक है, जैसे कहा बेटा, he is enough
wise to solve all the questions, to solve all the questions. यह वाक्य है, he is enough wise to solve all the questions. wise इस समय क्या है? एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता है? ही की। लेकिन यह और इनफ क्या है? एडवर्ब है। तो पहले नियम तो यह है कि यदि कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसके पहले लगेगा। लेकिन इनफ स्पेशल है जो आपके कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो यदि किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसके तुरंत बाद प्रयुक्त होता है। तो ही इज एनफ वाइज बोलते हैं, ही इज वाइज एनफ टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। समझा? तो इस प्रकार से वाक्य आपको सही करना पड़ेगा। जैसे कहा बेटा, ही रैन एनफ फास्ट, he ran enough fast to overtake his father. यह वाक्य है, he ran enough fast to overtake his father. अब इस वाक्य में फास्ट क्या है? एडवर्ब है। विशेषता किसकी बता रहा है? रैन की। तो रैन दौड़ा, तेज दौड़ा, तो तेज किसकी विशेषता हो गई? रैन की। और एनफ क्या है? एडवर्ब है। यह विशेषता बता रहा है एडवर्ब की, तो यहां पर पहले नहीं आएगा। कहां गए? ये बात पढ़ो बेटा, बन गया। ही रैन फास्ट एनफ टू ओवरटेक हिज फादर। जैसे कहा बेटा, द कार इज एनफ चीप टू परचेज। यह वाक्य, द कार इज एनफ चीप टू परचेज। नोट। अब यह वाक्य सही गलत है। अब चीप शब्द किसकी विशेषता है? कार की। अब कार क्या है? नाउन है। इसका मतलब चीप क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इस सस्ती, काफी सस्ती, तो यह काफी किसकी विशेषता? अरे काफी पीने वाली नहीं, एनफ, एनफ वाली काफी। यानी कि काफी जो है किसकी विशेषता है? चीप की। तो चीप के पहले नहीं गए, ये देखो पढ़ो बेटा, बन गया। द कार इज चीप एनफ टू परचेज। बात पक्की हो गई? सही कर लोगे? तो क्या सिखाया बेटा? एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो ये किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसके बाद प्रयुक्त होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए बेटा, ऐसे लिखा। अब ये बेटा, अब कहीं पर भी है, अब वाक्य रटना नहीं, कहीं पर भी। अब इतना सब दिमाग में रखना पड़ेगा यार। नहीं, कंपटीशन फेस करने जा रहे हो तो ये सब चीजें जो है आपको दिमाग पर रखनी पड़ेगी। तेज बनो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार तुम्हारे पीछे आएगी। आमिर खान का डायलॉग है ना, तो फाल तुम करिए, उसको फॉलो अप करिए बेटा। नहीं, योग्य बनो। अब अगला पॉइंट, जैसे आपको बताएं, वेरी भी एडवर्ब है और मच भी एडवर्ब है। वेरी माने बहुत, मच माने बहुत। अरे अधिक, अधिक माने बहुत ही होता है यार। वेरी माने बहुत, मच माने बहुत, बहुत ही अधिक। दोनों में अंतर क्या है ये जानना। तो वेरी क्या गई? इसे लाइन खींच दो, लिख लो बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जानते हो कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अथवा बेटा पॉजिटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट में पॉजिटिव डिग्री क्या बेटा? गुड। समझने के लिए हमने लिख दिया गुड। मच क्या गई? सिला खींच लो, पास्ट पार्टिसिपल। मालूम है क्या वर्ब की कितनी फॉर्म है?
बोलो हर्ष, कितने फॉर्म है? 3। कौन कौन से? नहीं बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अथवा कंपैरेटिव डिग्री, अच्छा बताओ बेटा, गुड, बेटर, बेस्ट में कंपैरेटिव क्या है? बेटर। इतना लिख लो बस, आपको समझ आ जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल पॉजिटिव डिग्री के पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वेरी का। पास्ट पार्टिसिपल और कंपैरेटिव किसका भाव रखती है? मच का। ठीक है, जैसे कहा बेटा, द रामायण इज ए मच The Ramayana is a much interesting book. ये लिखा है, द रामायण इज ए मच इंटरेस्टिंग बुक। अब देखो ये वाक्य आपका गलत है बेटा। क्या लिखा? इंटरेस्टिंग। यह लगी है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, तो इसके पहले मच का प्रयोग आपका गलत है। क्या होगा यहां पर? वेरी। ठीक है, द रामायण इज ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक। जैसे कहा बेटा, आई सा ए मच चार्मिंग सीनरी स्टडी। यह वाक्य है। आप देखो यह वाक्य आपका गलत है बेटा। चार्मिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा है, चार में एनजी लगा है, चार्मिंग ना। इसके पहले आप अगर मच का प्रयोग करते हो तो वहां गलत है। क्या होगा? वेरी होगा बेटा। क्या होगा? आई सा ए वेरी चार्मिंग सीनरी स्टडी। ऐसे कहा बेटा, रवि इज ए ना बेटा मच वाइज स्टूडेंट। स्टूडेंट का रवि इज ए मच वाइज स्टूडेंट। बताइए वाइज कौन सी डिग्री है? बोलो। पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री है तो उसके पहले देखो पॉजिटिव डिग्री, तो बताइए मच सही है गलत? गलत है। क्या होगा बेटा? वेरी। रवि इज ए वेरी वाइज स्टूडेंट से कहा बेटा, रेखा इज ए मच रिच लेडी। अब बताइए रिच क्या है? रिच, रिचर, रिचेस्ट। रिच कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। आपने मच लगाया हुआ, गलत हो गया। क्या हो गया? वेरी। पक्का? तो हमने कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अथवा पॉजिटिव, आप कहीं अब इतना ही थोड़े अथाह है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अथवा पॉजिटिव पहले क्या लगाओगे? वेरी का प्रयोग करोगे, तो जिंदगी भर पक्का रहेगा ना? पक्का? मिटा दें? गुड। लेकिन अगर यही पास्ट पार्टिसिपल और कंपैरेटिव डिग्री आवे, क्या पास्ट पार्टिसिपल अथवा कंपैरेटिव आवे, तो उसके पहले मच का भाव आएगा, वहां वेरी लगाओगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कहा बेटा, he has been very astonished in the function। यह वाक्य है, he has been very astonished in the function। अब बताइए astonished क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बेटा। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। इसके पहले जो वेरी लगा, यह आपका गलत है। क्या होगा? मच।
ठीक है। तो ही हैज बीन मच एस्टोनिश्ड इन द फंक्शन से कहा बेटा द मैनेजर was very disappointed in the office। अब बताइए डिसअपॉइंटेड क्या है? वर्ग की थर्ड फॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल है, तो बेरी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? मच। वर्ग की थर्ड फॉर्म के पहले किसका इस्तेमाल होगा? मच का। अब जैसे कहा बेटा जया इज ए वेरी taller girl in the village। जया इज ए वेरी taller girl in the village। तो अब बताएं सोच करके कि टालर कौन सी भी है? कंपैरेटिव भी है, तो कंपैरेटिव भी पहले क्या लगाओगे? बेरी का प्रयोग गलत है, क्या होगा? मच। तो जया इज ए मच टालर गर्ल इन द विलेज। जैसे कहा बेटा हरी इज ए वेरी फैटर बॉय। गलत है बेटा, क्या होगा? फैटर कौन सी है बेटा? फैट, फैटर, फैटस कंपैरेटिव ही है, इसलिए यहां पर वेरी का प्रयोग गलत है, क्या होगा? मच। तो हमने आपको कुछ नहीं बताया बेटा, हमने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल पॉजिटिव वीक पहले किसका इस्तेमाल होगा? वेरी का। और पास्ट पार्टिसिपल कंपैरेटिव वीक पहले किसका प्रयोग होगा? मच का। पक्का? मिटा दें? नोट कर लिया? गुड। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा बेरी और टू में अंतर। बेरी माने बहुत और टू टी डबल ओ, इसका भी अर्थ होता है बहुत। दोनों में अंतर। बेरी जो है यह सुख देता है, सुखद भाव है, सुखद भाव। और ये बड़का टू जो है यह दुखद भाव देता है। ये सुखद दुखद क्या है? बेरी माने बहुत, कोई चीज बहुत है सुख दे रही है तो वहां पर क्या लगाओगे? बेरी। कोई चीज बहुत है लेकिन दुख दे रही है तो वहां क्या लगाओगे? टी डबल ओ, एडवर्ब है। इसका अर्थ होता है बेटा अत्यधिक। क्या? क्यों? इस बड़का टू का अर्थ क्या हो गया? अति, यानी कि अधिक से भी अति। अब किसी चीज की जब अधिक से अधिकता होती है, अत्यधिक हो जाता है, तो वह दुख देने लगता है। आपके पास अगर धन है, सामान्य है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अति हो गया तो लोग कुर्सी में बांध देते हैं। मतलब समझ रहे हैं? लैंड ऑफ किडनैपिंग हो जाएगी, अन्यथा मुकदमा आपके ऊपर चलने लगेगा। धन, जैसे हमारे यहां एक यादव सिंह है, बहुत ज्यादा धन हो गया तो सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, तो दुखद हो गया। यानी कि किसी भी, जैसे आप बताएं आपके पास दिमाग ज्यादा हो गया, अति हो गया, ज्यादा हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अति हो गया, अत्यधिक हो गया तो गुम्मा लेके चौराहे दौड़ने लगोगे, यानी पागल हो जाओगे। अगर आपके पास सुंदरता ज्यादा हो गई, अति हो गई, अच्छी तो सुंदरता जहां तक सुख देगा वहां मेरी है, लेकिन जब बहुत अति सुंदरता हो जाती है तो लोग चेहरे बोतल फेंक देते हैं। कौन सी बोतल समझ गए ना? अरे यार इतना समझते हो, बहुआ नहीं हो। एसिड फेंक देते हैं, अम्ल। नहीं समझ गए? यानी कि यह जो टी डबल ओ है, यह, इसका अर्थ होता है अधिक से भी ज्यादा। तो किसी चीज की अधिकता हमेशा क्या देती है बेटा? दुख देती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक सुंदर कांड है, उसमें 5 अति गिनाई है। लंका पर
सीता के अति विपत्ति विशाला, बिना कहे भल दीन दयाला। गिर पर चढ़ लंका तब देखी, कह न जाई अति दुर्ग विषेखी। तो जब किसी चीज की अति हो जाती है, तो सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने 5 जगह अति लगाया। तो हनुमान जी गए, वहां माचिस लगाया है, मतलब जला दिए, तो दुख दिया कि नहीं। तो कोई किसी भी चीज की जो अति होती है वह हमेशा कष्टकर होती है। जीवन में याद रखना, यानी बहुत घूस घूस लेकर के कमाई न करना, ईमानदारी से काम करना, जहां रहना, ठीक है। यह पाठक सीखा है। तो बेरी जो है क्या देता है, सुख दे। बेरी तो सही है, बेरी तक हो जाए दैट इज बेस्ट, लेकिन उसके आगे जब होगा, अति हो जाता है, तो वह हमेशा दुख देता है। एक सेंटेंस से आपको पकड़ में आ जाएगा। जैसे कहा, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। बताइए, मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता। तो पागल हो गए हो क्या? इसका मतलब यहां पर ये जो टू आपने लगाया, दिस इज रॉन्ग। क्या होगा? सुख दे रहा ना, तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। जैसे कहा, द ऑफिस was too hot, the office was too cold in the month of summer. बताइए, गर्मी का महीना है, ऑफिस ठंडा है, तो टू कोल्ड लगाओ क्या? बताइए, सुख देगा कि दुख देगा? बोलो। द ऑफिस वॉज टू कोल्ड इन द मंथ ऑफ समर। बताइए क्या गड़बड़ी है? क्योंकि गर्मी के महीने में ऑफिस ठंडा है, तो सुख देगा। सुख देगा तो यहां पर बड़ा टू करते हैं, टी डबल होगा तो क्या होगा? वेरी। ऑफिस वॉज वेरी कोल्ड इन द मंथ ऑफ समर। जैसे कहा, इन द month of winter, in the month of winter, the room is, in the month of winter, the room is very cold. समझ में आ गया होगा? बताइए सही गलत है? गलत है बेटा। जाड़े का महीना है, अब कमरा जो है ठंडा है, और वो भी बहुत ठंडा है, तो बताइए सुख देगा कि दुख देगा? दुख देगा। तो यहां पर वेरी गलत है बेटा, यहां पर क्या होगा? द रूम इज टू कोल्ड। जैसे कहा बेटा, सी इज वेरी फैट टू वॉक फास्ट। यह वाक्य है, सी इज वेरी फैट टू वॉक फास्ट। बहुत मोटी है चलने के, तेज चलने के लिए। तो जब बहुत मोटी होगी, तेज चल पाएगी क्या? इसका मतलब दुख देगा। तो यहां पर वेरी गलत है बेटा, क्या होगा? टी डबल ओ। सी इज टू फैट टू वॉक फास्ट। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा? क्या होता है? वेरी जो है क्या देता है? सुख देता है। वेरी माने बहुत, टू माने बहुत, लेकिन टू का अर्थ होता है बियॉन्ड ऑफ लिमिट। किसी भी चीज की अत्यधिकता हो जाएगी तो वह हमेशा आपको क्या देगी? दुख देगी। यह हमने आपको बताया आज किसके बारे में? एडवर्ब के बारे में। बाकी अगले एपिसोड में। थैंक यू।